बांग्लादेश के बरगुना तट पर पत्थरघाट के पास 31 मई को यूएस नेवी का ऑटोनोमस अंडर वाटर ग्लाइडिंग व्हीकल यानी कि एयूवी मिला है। यह समंदर में बह रहा था जब इसे बरामद किया गया। बांग्लादेश नेवी के अधिकारियों के लिए अब यह जासूसी ग्लाइडर उलझन का कारण बन गया है। माना जा रहा है कि इसे समुद्र से जुड़ी जानकारी और तुरंत कार्रवाई के लिए जरूरी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के मकसद से तैनात किया गया था। इस खबर से हलचल मची हुई है। दिलचस्प बात यह है कि 7 जून को ढाका में यूएस डिफेंस अताशे लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल आर चैंडलर और मरीन अताशे मेजर कॉरस्टेन ई फ्लेचर ने ढाका में नेवल हेडक्वार्टर में बांग्लादेश नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन से मुलाकात की थी। इसलिए फिलहाल पता नहीं चल पाया कि इस बैठक में एयूवी के मुद्दे पर चर्चा हुई है या नहीं हुई। बरगुना तट के पास मछुआरों को मिला 8 फीट लंबा एयूवी का इंटरनल कंट्रोल मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्टोरेज चिप से पूरी तरह से लैस है, यानी पूरी तरह से यह इंटेलिजेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर इस खास ऑपरेशनल सीरियल नंबर बनाने वाली कंपनी का बारकोड है, जिन्हें बांग्लादेश नौसेना निकाला है। बरगुना के तटीय इलाकों में अमेरिका के एडवांस मिलिट्री ग्रेड सर्विलांस ग्लाइडर की मौजूदगी से बंगाल की खाड़ी में सीक्रेट रूप से पानी के नीचे निगरानी किए जाने को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि यह इलाका भू राजनीतिक गतिविधियों का एक सक्रिय केंद्र है। बांग्लादेश के रक्षा अधिकारियों ने फिलहाल उस डेटा के बारे में कुछ भी नहीं बताने से इनकार कर दिया जो कि नेवी ने एयूवी से निकाला हो सकता है, जिसे मैसाचुसेट्स की कंपनी टेलीडाइन ब्राउन इंजीनियरिंग और टेलीडाइन वेब रिसर्च ने बनाया है। ऐसी संभावना है कि यह अमेरिकी नौसेना के लिटोरल बैटल स्पेस सेंसिंग ग्लाइडर यानी कि LBSG प्रोग्राम का मुख्य हिस्सा है। 2023 तक अमेरिकी नौसेना ने दुनिया भर में ऐसे 200 से ज्यादा एयूवी लॉन्च किए थे। सूत्रों का कहना है कि जब से इनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई होगी। यह प्रोग्राम अमेरिकी नौसेना को लेकर पर्यावरण से जुड़ी हुई जानकारी देता है, जिससे सैनिकों को पानी के नीचे की स्थितियों का नक्शा बनाने, सोनार की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने और टेक्निकल ऑपरेशन वाले इलाकों में नेविगेट करने में मदद मिलती है। ये ग्लाइडर समुद्र से जुड़ी जानकारी से उसका टेम्परेचर, खारापन, पानी की स्पष्ट इकट्ठता, ये स्पष्टता को इकट्ठा करता है ताकि नौसेना की गतिविधियों यानी कि पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW और माइन काउंटर मेजर यानी कि MCM में मदद मिल सके। अमेरिका बंगाल की खाड़ी में किस तरह से एक अपना पूरा ऑपरेशनल सिस्टम बैठाता जा रहा है, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अब बांग्लादेश की जो नेवी है, जिसने इसको पकड़ा है, इसको देखा है, इसके अंदर कौन कौन से डेटा है, कब से ये एक्टिवेट है, इसने कौन कौन सी जानकारियां जुटाई हैं, ये भारत के लिए भी एक बड़ा खतरा है, क्योंकि बड़ा इलाका जो है वो भारत से बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ, बंगाल की खाड़ी में पूरी तरह से ये एक्टिव है। यानी कि अमेरिका कुछ ऐसा कर रहा है जो कि बेहद गंभीर है, और अमेरिका इसको लेकर हमेशा ये कहता रहा कि भाई ये हम लोग इसलिए करते ताकि हमको समंदर के बारे में, उसके टेम्परेचर या इस सब चीजें पता चल सके। लेकिन इसकी आड़ में ये जो है पूरी तरह से एक इंटेलिजेंस का मामला है, और ये गुप्त रूप से सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करके और अमेरिका को पहुंचा रहा था।